श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। आज मैं द्वापर की एक कथा आपको बताने जा रहा हूं, जो इस कलिकाल में भी स्पष्ट द्रष्टव्य है। जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के अपमान के परिणाम स्वरूप जो श्राप यदुवंशियों पर लगा और 56 करोड़ यदुवंशियों के विनाश का संकल्प लिया, तो उसमें से लगभग 1 करोड़ यदुवंशी अपने जीवन को बचाने के लिए अर्धरात्रि में निकल पड़े और अर्धरात्रि में निकलकर नावों पर सवार होकर कुछ भोजन प्रसाद इत्यादि लेकर के समुद्र के रास्ते अपने अभीष्ट गंतव्य की तरफ चल पड़े। उन्होंने मन में विचार किया कि कोई ईश्वर का स्थान होगा, कोई स्थान होगा जहां मुझे प्रभु देगा। और भागते भागते 118 दिन की यात्रा करके समुद्र के तट पर एक किनारे जा पहुंच गए और वो वहीं पर किनारे पर खड़े होकर के अपने जीवन के संदर्भ में विचार कर रहे थे। कुछ लोग वहां थे जो उन्होंने उनको आकर के और उनका सेवन करके उनको अपने स्थान पर ले गए और वहां पर जाकर के उन लोगों ने उन्हें भोजन प्रसाद ग्रहण कराया और अपने यहां उन्हें रोक लिया। और जहां वो रुके वहां एक शब्द निकला, इज आयल। आयल शब्द अंग्रेजी नहीं है। आयल का अर्थ था मैं आया, मैं आया, मैं आया। ये वो कहते थे। वहां की भाषा वो नहीं समझते थे और बाद में धीरे धीरे वहीं वो बस गए और अपना जीवन यापन करने लगे। उन्हीं को उसी नाम पर उस स्थान का नाम इज़राइल पड़ा, जो आज भी इज़राइल है। और वो सब यादव थे और यादवों का अपभ्रंश रूप यहूदी बना, जो आज यहूदी के रूप में वो यादव हिंदू आज भी इज़राइल में विराजमान है और वो हमेशा अपने धर्म के प्रति सजग हैं। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया, उन्होंने अपने धर्म को संजोए रखा। वे बेचारे, लेकिन जब प्रातः काल हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक श्राप दिया कि जिस तरह से तुम अपने प्राण को बचाने के लिए नौका का सहारा लेकर के भाग गए, उसी तरह तुम्हें अपने जीवन के लिए हमेशा लड़ना होगा, अपने जीवन रक्षा के लिए हमेशा युद्ध करना होगा और तुम्हें लड़ते लड़ते हमेशा अपने जीवन की रक्षा करनी होगी। भगवान कृष्ण के उस आशीर्वाद को प्राप्त करके वो इज़राइल के यहूदी आज भी अपने धर्म, संकल्प और कर्म के लिए हमेशा युद्ध कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि वह युद्ध किसी हिंदू से नहीं, वह युद्ध किसी धर्मात्मा से नहीं, वह युद्ध उन पापात्माओं से है जो शूर्पणखा और कश्यप से उत्पन्न हुए थे। आज वे बेचारे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है भारत भूमि पर निवास करने वाले उन यादवों का जिन्होंने उनके शब्द में कुछ नहीं बोला। दुर्भाग्य है उस अखिलेश जी का जिन्होंने उन यादवों के बारे में कभी नहीं बोला। दुर्भाग्य है उस तेजस्वी और लालू का जिसने उन यादवों के बारे में कुछ नहीं बोला। अरे वो भी यादव हैं, वो भी यदु की संतानें हैं। अगर एक चांडाल यादव का सम्मान किया जा सकता है तो धर्म रक्षा के लिए, कर्म रक्षा के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो क्या उनकी
उनका सम्मान नहीं किया जा सकता। धन्य है यह भारत भूमि। भगवान कृष्ण ने उन यहूदियों को आशीर्वाद दिया था कि चिंता मत करना, युद्ध में कभी पराजित नहीं होगी, जिसके सहारे आज भी वो चल रहे हैं। जबकि श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि आशा ही बलवती राजन, नैराश्यम परमं दुखम। जय श्री कृष्ण।